एक समय की बात है। एक जंगल में दो भाई लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। दूसरा भाई बोलता है, भैया इतनी लकड़ियाँ बहुत हो गई, चलो अभी हम घर जाते हैं। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उतनी देर में दूसरा भाई उसको बोलता है, हाँ सही बोल रहे हो तुम, गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो अब हम लकड़ियाँ लेकर घर वापस चलते हैं। दोनों भाई लकड़ियाँ लेके घर वापस जा रहे होते हैं और घर पहुँच जाते हैं और गुरुदेव उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। गुरुदेव ने बोला, तुम दो लोगों को इतनी देर कहाँ लग गई? दोनों भाई बोले, गुरुदेव हम थोड़ी लकड़ियाँ ज़्यादा काट रहे थे। गुरुदेव ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी ये जो लकड़ियाँ आप लोगों लेके आए हो वो सब बाज़ार में जाके बेच दो और हमारे घर में पैसे ख़त्म हो गए हैं तो हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन दोनों में से दूसरे भाई बोले, गुरुदेव आपको पैसे की क्या ज़रूरत आन पड़ी? आप तो वो मंत्र बोलोगे तो आपके पास तो पैसे ही पैसे आ जाएंगे। गुरुदेव ने बोला, नहीं शिष्य, ये मंत्र का उपयोग मैं सिर्फ एक पूरे साल में एक ही बार कर सकता हूँ। ऐसा कह के दोनों भाई बाज़ार की ओर चल पड़े और बाज़ार में लकड़ियाँ बेच के उन लोगों ने दाल चावल अनाज राशन वगैरह सब खरीद लिया। और बाज़ार से वापस आते समय एक भाई ने उनमें से किसी पक्षी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उनको लगा कि ये किसी चिड़िया की आवाज़ लग रही है और वो किसी मुसीबत में लग रही है। उसमें से एक भाई ने पीछे मुड़ के देखा और ढूंढने की बहुत कोशिश की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तभी उसने एक नज़ारा देखा कि एक तोते को एक बाज ने पकड़ लिया है और वो पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रहा है। उतनी ही देर में एक भाई ने बोला, भैया आप इस तोते को बचा लो, ये वरना मर जाएगा। तो उसमें से दूसरा भाई एक लकड़ी लेता है और वो बाज वहाँ से उड़ जाता है, वो भी ज़ख्मी हो जाता है। तभी तोता वहाँ पे बहुत ज़ख्मी पड़ा हुआ होता है। तो उसमें से एक भाई ने जड़ी बूटी का लेप लिया और वो जड़ी बूटी का लेप उस तोते को लगा दिया और थोड़ी ही 5 से 10 मिनट में तोता खड़ा हो गया और एकदम ठीक हो गया। तोते ने बोला, आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे अवश्य याद कीजिएगा। उन दोनों भाई में से एक भाई का नाम मुंशी चंद था और मुंशी चंद ने तोते को बोला, अवश्य मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अवश्य ज़िंदगी में याद करूँगा। इतना कह के शिष्य वहाँ से चला जाता है और तोता वहाँ से उड़ जाता है और दोनों भाई घर पे आ जाते हैं। उसके अगली सुबह शिष्य और दोनों गुरुदेव जंगल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। उनको सैर करने जाना होता है। उतने ही देर में कुछ देर आगे जाते हैं जंगल में और उधर वहाँ पे गुरु और दोनों शिष्य को कुछ डाकू दिखाई देते हैं। उन डाकुओं ने बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी धन है वो सब हमें दे दो। लेकिन दोनों शिष्य और गुरुदेव ने दोनों ने बोला, हमारे पास कोई धन नहीं है, ना कोई मुद्राएं भी नहीं है। तो डाकू लोगों ने बोला, आप लोग मुझे मूर्ख गिनते हो? आप लोगों के पास जो भी धन है वो सब कुछ हमारे हवाले कर दो। उतने ही देर में डाकुओं ने बोला, आप लोग हमें धन नहीं देंगे तो हम लोग आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। उतनी ही देर में एक शिष्य ने बोला कि भैया आप लोग गुरुदेव को छोड़ दीजिए, हमें पकड़ लीजिए। तो डाकुओं ने बोला, ऐसा नहीं करेंगे हम, आप लोग हमें 100 सोने की अशर्फिया मुद्रा लाके दीजिए, तभी हम आपके गुरुदेव को यहाँ से जाने देंगे। उतना कह के डाकुओं ने गुरुदेव को पकड़ लिया। तो फिर शिष्य ने बोला, गुरुदेव
आप चिंता न करें, हम कल सुबह तक 100 सुवर्ण मुद्राएं लेके इन डाकुओं को दे देंगे और आपको हम छुड़ा लेंगे। और हाँ गुरुदेव, आप अपना वो मंत्र का उपयोग मत करिएगा, वरना आप और मुसीबत में आ जाएंगे। गुरुदेव ने बोला ठीक है। ऐसा कह के शिष्य वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, हे भगवान, ये इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर कैसे आन पड़ी। अब हम 100 सुवर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएंगे। तभी एक भाई को विचार आता है वो तोते को याद करता है। तोते को याद करते हैं और तोते को आवाज़ जाती है और वो तोते को समझ आता है कि ये तो मेरा मित्र है जो मुझे पुकार रहा है। उतनी देर में तोता उड़ के उसके मित्र के पास चला जाता है। तभी वो शिष्य तोते को सारी पूरी कहानी बता देता है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। और वो तोते को बोलता है, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पे बहुत मुसीबत आन पड़ी है। उतनी देर में तोता बोला, हाँ मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मुझे एक गुफा का पता है जहाँ पे गुंडे लोगों ने, डाकू लोगों ने बहुत सारा सुवर्ण मुद्राएं रखी हुई है, लेकिन मैं जो ये रास्ता आपको बता रहा हूँ वो रास्ते पे जाने का आपका जान को खतरा भी हो सकता है। उतनी देर में दूसरा भाई बोला, अरे ये जो गुफे की बात कर रहा है, वो गुफे में से हम सोने की जो मुद्राएं लेंगे वो तो पाप है, वो हमारी नहीं है, ये चोरी की हुई है। तो उसमें से दूसरे भाई ने बोला, नहीं ये पाप है, कोई भी है, कुछ भी है, लेकिन हमें हमारे गुरुदेव को छुड़ाना है, इसलिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। तभी तोता उसको गुफा की तरफ लेके जाता है। वो दोनों गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी दो शिष्य बोलते हैं, अरे मित्र, यहाँ पे तो कोई भी, इस गुफा में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तोते ने बोला, आगे जाके देखना पड़ेगा। उतनी ही देर में दोनों शिष्यों को एक कुआं नज़र आता है और कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है। तोते ने बोला, ये पत्थर यहाँ निकालो, उसके नीचे ही यहाँ खजाना बहुत सारा छिपा हुआ है। दोनों भाइयों ने जैसे तैसे करके पत्थर को नीचे निकाला और उन्होंने देखा तो क्या वहाँ बहुत सारा सोने की मुद्राएं पड़ी हुई थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोला, चलो हमें 100 सुवर्ण मुद्राएं तो मिल चुकी है, अब यहाँ से जल्दी से लेके हम जाते हैं, वरना डाकू लोग वापस आएंगे और हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वो लोग वहाँ से मुद्राएं लेके निकल जाते हैं। वो जब निकल ही रहे होते हैं तब तक वो रात हो जाती है। तोते ने बोला था कि हमको रात होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन उनको गुफा में से बाहर आने के लिए टाइम लग गया और डाकू लोग सारे गुफा में तरफ आ रहे होते हैं। और उन लोगों को जब बाहर जाते होते हैं तब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि सारे डाकू अंदर आ रहे होते हैं। और जब कि उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तब दोनों भाई और तोता किसी एक अच्छी जगह ढूंढ के वहाँ छुप जाते हैं। ऐसे पूरी रात पर उन लोगों को गुफा में फंस गए होते हैं। दूसरे दिन सुबह हो जाती है और साधु गुरु को जिन डाकुओं ने पकड़ लिया था उनको वो लोग एक पेड़ पे बांध देते हैं और डाकू लोग गुरु को बोलते हैं कि तुम्हारे शिष्य ने हमको धोखा दिया लगता है, सुबह हो गई लेकिन तुम्हारे शिष्य 100 सुवर्ण मुद्राएं लेके आए नहीं हैं। तभी साधु जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे शिष्य अवश्य आएंगे। तो डाकू लोगों ने बोला, नहीं, मैंने उन लोगों को सुबह का समय दे रखा था, सुबह से लेके अभी दोपहर होने को आई है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तुम्हारे शिष्य ने हमको धोखा दिया लगता है,
हम आपको मार डालेंगे। क्या आप हमें धन दे सकते हैं? तभी साधु ने बोला, हाँ, मैं आप लोगों को धन दे सकता हूँ। गुरुजी ने बोला, अगर मैं आप लोगों को धन दे दूंगा तो आप हमें छोड़ देंगे? तो डाकू लोग बोले, हाँ, हम छोड़ देंगे। तभी गुरुजी वो मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलते ही गुरुजी के सामने धन की वर्षा होने लगती है। ये देख के सारे डाकू लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सारे डाकू बोलते हैं, हम आपको आज़ाद करते हैं। हमारे कहे अनुसार आपने हमें बहुत सारा धन दिया है। उतनी ही देर में 6 डाकू थे, उनमें से 3 डाकू बोले, ये सारा धन हमारा है। ऐसा कह के उन सारे गुंडों में लड़ाई हो गई। धन की लालच में आके उनमें से 2 डाकुओं ने साधु को मार डाला और सारे डाकुओं के बीच में लड़ाई होने के बाद सिर्फ 2 डाकू बच गए और 2 डाकू बच गए। वो बहुत खुश हो गए कि चलो अब हम ये सारे धन में से हमको सिर्फ 2 हिस्से करने पड़ेंगे। वो दोनों डाकू आपस में बात करने लगे और दोनों ने बोला कि ये धन के हम 2 हिस्से करेंगे। उन दोनों डाकुओं में से एक उसका सरदार था, तो सरदार ने उस डाकू को बोला, जाओ तुम खाना लेके आओ, तब तक मैं यहाँ इस सुवर्ण मुद्राओं की रक्षा करता हूँ। दूसरा डाकू खाना लेने के लिए चला जाता है और वो रास्ते में सोचता है, अरे सरदार, आप मुझे मूर्ख समझते हो, मैं धन में से किसको हिस्सा नहीं दूंगा। ऐसा कह के वो खाना लेके जाता है, खाना लेने के लिए चला जाता है। दूसरा सरदार जो था, वो सरदार ने सोचा, मैं ऐसे कैसे पूरा धन उसको दे दूंगा, ये धन तो पूरा सारा मेरा ही है। ऐसा सोच के वो एक पेड़ के पीछे चाकू लेके खड़ा हो गया। उतने देर में जो दूसरा डाकू खाना लेने के लिए गया था, वो खाना लेके वापस आता है और बोलता है, सरदार जी, आप कहाँ गए? मैं खाना लेके आ गया हूँ। ऐसा बोलते ही एक पेड़ के पीछे वो खड़ा होता है। वो पेड़ के पीछे से ही डाकू के ऊपर वार कर देता है और उसको मार डालता है। और वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब मेरे धन के 2 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे, एक ही हिस्सा होगा, वो मेरा होगा, मैं ये सारा धन मेरा है। इतना कह के वो सोच में लग गया कि मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो ये जो खाना लेके आया है वो मैं खा लेता हूँ। वो डाकू ने खाने के अंदर जहर मिलाया होता है। ऐसे ही जब भी वो सरदार खाना खाता है तो खाना खा के वो वहीं पे मर जाता है।